गढ़वा में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को गोविंद हाई स्कूल मैदान में मृदा शिल्प दीपोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कुम्हारों एवं मिट्टी से बने पारंपरिक उत्पाद बेचने वालों के लिए विशेष स्थल चिन्हित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त श्री पशुपतिनाथ मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी धीरज प्रकाश तथा माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेला परिसर में पारंपरिक दीयों, मिट्टी के खिलौनों और मिट्टी की सजावटी वस्तुओं की बिक्री के लिए अनेक स्टॉल लगाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कुम्हारों को प्रोत्साहन देना और पारंपरिक कला को बढ़ावा देना है। इस लघु मेले में प्रायोजक के रूप में जेएमडी हीरो एजेंसी की भूमिका सराहनीय रही। उप विकास आयुक्त श्री मिश्रा ने कहा कि इस दीपावली सदर एसडीएम की ये छोटी सी पहल स्थानीय कुम्हारों व कारीगरों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और मनोबल बढ़ाने का अवसर बनेगी। उन्होंने जन सामान्य से अपील की कि सभी लोग इस पर्व पर मिट्टी के दीयों का ही प्रयोग करें, जिससे स्थानीय कुम्हारों की आजीविका को बल मिले और पर्यावरण की रक्षा भी हो। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि मिट्टी के दिए न केवल हमारी परंपरा का प्रतीक हैं, बल्कि ग्रामीण अंचल के कारीगरों की मेहनत और स्वाभिमान का परिचायक भी हैं। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें और स्वदेशी मृदा शिल्प को बढ़ावा दें। जिला कल्याण पदाधिकारी सह परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश ने कहा कि इस दीपोत्सव का उद्देश्य कुम्हारों के हुनर को पहचान दिलाना है। उन्होंने कहा कि हर घर में मिट्टी के दिए जलाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं में हस्तकला के प्रति रुझान बढ़ेगा। माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव ने कहा कि मिट्टी के दिए और खिलौने भारतीय संस्कृति की पहचान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस दीपावली प्लास्टिक या इलेक्ट्रॉनिक लाइटों की जगह मिट्टी के दियों का उपयोग करें, जिससे न केवल परंपरा जीवित रहेगी बल्कि कारीगरों के घरों में भी रोशनी फैलेगी। इस दौरान जिला परिषद सदस्य दिनेश कुमार, डीपीएस विमलेश कुमार शुक्ला, सीएमएम कौशल कुमार ठाकुर, पूर्व पार्षद जितेंद्र कुमार सिन्हा, अणिमा मिश्रा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि अक्सर देखने में मिलता है कि सड़क किनारे धूल धक्कड़ में असुरक्षित माहौल में कई लोग दिए, खिलौने एवं अन्य सामान लेकर बैठ जाते हैं। वह उन्हें अब सड़क किनारे बैठने की जरूरत नहीं है। टाउन हॉल मैदान में पूरी साफ सफाई एवं पंडाल बनाकर उनको बैठने की व्यवस्था दी गई है। इसलिए सभी लोग रविवार और सोमवार को टाउन हॉल मैदान में ही बैठेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे बैठना न केवल दुकानदारों और खरीदारों के लिए असुरक्षित और अस्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि इससे आवागमन भी बाधित होता है। उन्होंने पुलिस, नगर परिषद एवं ट्रैफिक से जुड़े कर्मियों को भी निर्देश दिया कि शहर में जहां जहां बैठे हैं ऐसी छोटे छोटे शिल्पकारों को टाउन हॉल मैदान में जाने के लिए प्रेरित करें। मेला उद्घाटन के उपरांत उप विकास आयुक्त तथा एसडीएम समेत अन्य लोगों ने दुकानदारों से दिए भी खरीदे। वहीं डीटीओ धीरज प्रकाश ने इन सभी कुम्हार परिवारों को मिठाई के डिब्बे प्रदान किए। उद्घाटन के पहले दिन 14 शिल्पकार परिवारों ने अपने स्टॉल लगाए थे। रविवार से इनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। माटी कला के मेंबर है, क्या कहेंगे? आज गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान में एक दिवाली शिल्प मेला का आयोजन किया गया है पूरे गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से, और ये बहुत ही शिल्पकारों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ के एसडीएम साहब, डीडी साहब आज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं सर को कि जो रोड पर लोग जो सामान बेच रहे थे, आई लोग मेला के तहत यहाँ बैठे हुए लोग बेच रहे हैं। और सभी मैं लोगों से कहूँगा, गढ़वासियों से, कि आप इस मेले में आए और ऐसे लोग जो बहुत मिट्टी से मेहनत करके दिया बना रहे हैं, अब इनसे जरूर खरीदें, क्योंकि आपका घर रोशन होगा, इनका भी घर रोशन होगा। और मैं तमाम लोग कहूँगा, सरकार से भी कहूँगा कि हर एक जिला में ऐसा लगता है शिल्पकारों को बड़ा मौका मिलता है, इससे मतलब आगे बढ़ने का। तो हम धन्यवाद देंगे सभी पत्रकार मीडिया बंधु को भी कि आप लोग आह्वान करें। मैं भी आह्वान करता हूँ सभी लोग आए, और जितने दिया बत्ती मिट्टी से जुड़े लोग हैं वो भी शाम तक पहुँच जाए। कोई कहीं नहीं बेचेगा, इस ग्राउंड में लाकर बेचिए, बहुत भीड़ रहेगी, आपका सामान बिक्री हो जाएगा। ये मैं सफल प्रोग्राम के लिए मैं पुनः एसडीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ। सबको मेरा प्रणाम। जी बोलिए। क्या कहेंगे, इस तरह का कार्यक्रम पहली बार कर रहे हैं? नहीं, दरअसल एक छोटी सी शुरुआत है। कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम के दौरान ये लोग आए थे और गपशप के दौरान ही निकला था कि यार कहीं कम से कम हम लोगों को हमेशा नहीं तो कम से कम दिवाली के समय स्थायी एक अड्डा मिलना चाहिए। तो यहाँ बम पटाखे का तो लगता था, आपने देखा होगा, या चाइनीज लड़ी वगैरह का भी लगता था, लेकिन बम पटाखा तो क्या विस्फोटक है या विनाशक चीज़ें हैं, तो सृजन की चीज़ों का यहाँ पर लगना जरूरी था। ये सृजन है, मिट्टी तो क्या है, सृजन है। और ये अंतिम व्यक्ति हैं जो सड़क किनारे बैठ कर के अपना व्यवसाय करते थे, तो उनको प्रमोट करने के लिए, सांकेतिक प्रमोट करने के लिए इस प्रकार का ये आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को जैसी जैसी जानकारी लग रही है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पूरा आपने देखा होगा पंडाल प्रॉपर बनाए गए हैं
और बस वही हम कहेंगे कि हमारी माटी है, हमारे दीपक हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। हम लोग इस दिवाली दीपक को अपनाएं और दिवाली को ग्रीन दिवाली कह सकते हैं या हरित दिवाली कह सकते हैं या प्राकृतिक दिवाली है वैसी मनाएं। सबको दिवाली और धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। ये अभूतपूर्व है जो हमारे शिल्पकार हैं और ये मार्केट की तलाश में रहते हैं, मेहनत तो करते हैं और मिट्टी को रूप देके, जो निराकार मिट्टी है उसको रूप देके आकार देते हैं, लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। इसके चलते समस्या होती है, उनको बैठने के लिए रोड पे कहीं बैठना पड़ता है, काफ़ी असुविधा होती है। तो ये जो प्रयास है अनुमंडल पदाधिकारी और जो हमारे माटी कला बोर्ड के जो सदस्य हैं उनकी पहल से जो ये आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से हमारे शिल्पकारों के विकास के लिए, उनके प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और आगे आने वाले दिनों में भी उनके बैठने के लिए हम लोग समुचित व्यवस्था करेंगे ताकि उनको यत्र तत्र भटकना नहीं पड़े और उनको अपना मार्केट के लिए कोई नया तलाश नहीं करना पड़े।